अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हमने करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें नीचे इक्वेशंस दी गई हैं, उनको आपने सॉल्व करना है और जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसमें तमाम इक्वेशंस जो आपको दी जाती थी उनको आप सॉल्व कैसे करते थे कि आपको वो जो इक्वेशंस होती थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती थी, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व करते थे, यानी कि आप लेट करते थे किसी और वेरिएबल के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीक़ाकार भी उनकी ही तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो बनावट है वो ज़रा उनसे ज़रा डिफरेंट है। उनका उसका जो लिखने का तरीक़ाकार है वो ज़रा और तरह का है, यानी कि आपने पहले एक थोड़े से प्रोसेस के बाद वैल्यूज को लेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास इसमें 4 डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 है। इसी तरह इधर 9 डॉट 2 की पावर x है प्लस 1, यानी कि हमारे पास एक ये टर्म दी गई है, एक ये टर्म दी गई है और एक हमारे पास एक एंड पे कांस्टेंट दिया गया इक्वल टू 0, यानी कि ये भी एक इक्वेशन है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा कि इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास इधर देखें 9 की साथ डॉट के साथ 2 की पावर x है, यानी कि इधर 2 की पावर के ऊपर एक वेरिएबल दिया गया x, यानी कि 2 की पावर एक सिंगल टर्म पे मुश्तमिल है। लेकिन अगर आप इधर 2 की पावर देखें तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स इसकी पावर में शामिल है, जैसे कि एक 2x आ रहा है और प्लस 1, यानी कि 2 डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। इधर है 2 की पावर x, यानी कि आप अगर विद द हेल्प ऑफ यानी कि किसी और वेरिएबल से लेट करके अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो भी वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल से लेट करते हो वो सिंगल, उसकी जो पावर है वो सिंगल टर्म पे मुश्तमिल होनी चाहिए। जैसे कि इधर 2 की पावर x है, इसको आप लेट कर सकते हो, लेकिन आप 2 की पावर 2x प्लस 1, अब इसकी जो पावर नजर आ रही है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पे मुश्तमिल है। एक हमारे पास वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 2 आ रहा है और एक हमारे पास सिंपल रियल नंबर आ रहा है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर है बेसिकली इसको अलग-अलग यानी कि इसको अलग-अलग बेस के साथ लिखेंगे। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2x है और एक तरफ 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होती है। ठीक है, अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है, ये ऑलरेडी आपने 9th क्लास में टॉपिक बड़ा अच्छे तरीके से इसको ब्रीफली पढ़ा हुआ है। जब बेस सेम हो, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं कि बेस को एक मर्तबा लिखते हैं और उनकी जो पावर्स होती हैं वो बेसिकली आपस में क्या हो जाती हैं प्लस, यानी 2x और 1 आपस में क्या हो गया प्लस, और ये जो बेस है यानी इन दोनों की जो बेस है वो एक मर्तबा लिखी और पावर्स को क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक है, अगर मैं इन 2 टर्म्स को इकट्ठा करके इस टर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अगर, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है। इसी तरह जब आपको कंबाइंड फॉर्म में टर्म दी जाए तो उसको आप ब्रेक करके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को आप 2 की पावर 2x प्लस 1 कर रहे हो क्योंकि बेस सेम है, बेस को एक मतलब लिखा पावर्स को प्लस कर दिया। जब आपको इस फॉर्म में वैल्यू आ जाए आप उसको इस पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि 2 की पावर 2x अलग कर दी और 2 की पावर 1 अलग कर दी। ठीक है, तो सेम लाइक सिचुएशन इधर भी आपने वैसे ही करना है क्योंकि आपकी जो पावर है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पे इस वक्त मुश्तमिल है, लेकिन अगर आप इसको लेट करना चाहते हो तो आपकी पावर को आपने क्या करना है कि वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, उसके कोई भी वेरिएबल या कोई भी रियल नंबर जिस पावर के साथ है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स ना हो या वो 2 पावर्स प्लस ना हो रही हो, सिंगल पावर के साथ हो, तभी वो लेट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें 4 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2x अलग कर दूंगा और इसी तरह डॉट 2 की पावर 1 अलग कर दूंगा। आपको पता है कि 1 पावर हम नहीं लगाते, जब भी किसी टर्म के ऊपर अगर कोई पावर ना हो तो क्या पावर होती है 1 पावर होती है, ये अंडरस्टूड बात है। अब मैंने क्या किया कि 2 की पावर 2x अलग कर दिया और 2 की पावर 1 को अलग कर दिया, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। बेसिकली किसी भी 2 पावर्स की बेस सेम हो, किसी भी 2 टर्म्स की बेस सेम हो, उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अगर प्लस शुदा फॉर्म में आपको वैल्यू आ जाए तो आप उसको सेपरेट भी अलग भी कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू
0। इसमें मैंने क्या किया, 2 की पावर 2x अलहदा कर दिया, 2 की पावर 1 अलहदा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि हमारे पास ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि तीनों टर्म्स के दरमियान में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ठीक है, जब भी किसी भी दो टर्म्स को अगर या कोई भी आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, मल्टीप्लाई वही होती हैं जो एक जैसी हो। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। अब हम 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 4 के ऊपर कोई पावर नहीं है और इस 2 के ऊपर 2x पावर आ रही है। ठीक है, तो इधर 4 ये वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि दोनों सिंपल रियल नंबर्स हैं विदाउट एनी पावर। तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 2 8, 7 8, ये मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2x से। ठीक है, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि वो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी कि अगर आपने वैल्यूज को लेट करना है तो उन की जो पावर है वो सिंगल टर्म पे मुश्तमिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस तरफ पावर जो आ रही थी वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पे मुश्तमिल थी, जिसको हम सेपरेट करके हमने फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करके अब हमने उसकी पावर को सिंगल टर्म पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह अब अगर हम इसको लेट करें तो सिंपली हमने लेट क्यों करना है, हमने इस टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट ये जो 2 की पावर 2x है, जाहिर सी बात है पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म चाहिए होती है, फिर हमें बगैर स्क्वायर के वेरिएबल चाहिए होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो जाहिर सी बात है इधर x इस्तेमाल हो रहा है, तो हम जो अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वो x के अलावा होगा, यानी कि अगर हम y भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 वैसे का वैसे रहेगा। फिलहाल अभी हम लेट कर लेते हैं 2 की पावर 2x जो सा है, इसको हम जाहिर सी बात है स्टार्ट में हमने y स्क्वायर से लेट करना है, पहला हमारा स्क्वायर वाली टर्म आती है। इसी तरह ये जो 2 की पावर x नजर आ रहा है आपको, इधर हम लिख लेते हैं पूरी तरह उसको, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसी तरह 2 की पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, आपने लेट कर लिया। अब अगर हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे जो आपने लेट की हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि 8 एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा, 8 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। 2 की पावर 2x की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9, 2 की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया कि हमने एक इक्वेशन को जो कि आपको बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नज़र आ रही थी और एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दी गई थी, उसको आपने सॉल्व करते हुए फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो उसको आप फैक्टराइजेशन करोगे। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता तो मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर्स में एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था आपको मैंने कि अगर फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रही तो उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व होता तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आएंगे। एक दफ़ा दोबारा से मैं इधर इक्वेशन राइट डाउन कर लेता हूँ, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंपल मेथड है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यानी कि 1 नजर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, यानी 8 से 1 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब हमने y का कोएफिशिएंट देखना है, वो क्या है, 9। हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आए और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आए, 9 आए। ठीक है, अगर देखें तो 8 1 क्या आता है, 8, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आ रहा है और 8 में ही अगर 1 प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9। तो इन दोनों को प्लस भी करके हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो हमारे पास बाकी इक्वेशन एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी, माइनस जो 9 नजर आ रहा है इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, 8 प्लस 1 और साथ वेरिएबल y वैसे ही रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y स्क्वायर, 8 भी y से मल्टीप्लाई होगा, 1 भी y से मल्टीप्लाई होगा। पहले साइंस देख लें आप, माइनस आ रही है तो माइनस प्लस माइनस 8y से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 8y माइनस प्लस माइनस y1 से मल्टीप्लाई, y1 क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर्स बन जाएंगे फर्स्ट 2 के और नेक्स्ट 2 टर्म्स के, 8y स्क्वायर माइनस 8y
इसका पेयर बन गया। अगर इधर माइनस है तो माइनस जब बाहर आएगा नेक्स्ट टू टर्म्स को जो ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाएगा तो उनकी दरमियान वाली साइंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो +1 थी वो -1 में कन्वर्ट होगी इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से भी कॉमन टर्म्स को सेपरेट करना है और इसके अंदर से भी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है इसमें, और वाई स्क्वायर और वाई में y कॉमन आ रहा है। y मैंने पहले लिख लिया, तो 8 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर में से 1 y कॉमन आ गया, 1 y बच गया, -8y टोटली कॉमन आ गया। जब वैल्यू पूरी की पूरी कॉमन आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख दिया जाता है, 1 लिख दिया जाता है। यानी 8y 1 आर 8y एज इट इज वैसी पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है। माइनस अब अगर देखें तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब किसी भी टर्म के अंदर अगर कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, ठीक है। और वो टर्म अंदर एज इट इज वैसी की वैसी ही रहती है। अब फाइनली हम इसके जो फैक्टर्स बने हैं वो लिख लेते हैं। वो जो हमारे पास कॉमन टर्म्स बाहर लिखी है हमने, उसका एक फैक्टर बन जाएगा 8y -1, और जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 दफ़ा रिपीट हो रही है उसका एक फैक्टर बन जाएगा, वो है y -1 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल रख लें, यानी 8y -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर बना था y -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मदद से हम 2y के आंसर निकालेंगे। अब इधर 8y के साथ -1 आ रहा है, -1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। इसी तरह 8 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू -1 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। हमारे पास 2 y के आंसर आ गए, एक आंसर आया 1/8 और एक आंसर हमारे पास y का आया 1। लेकिन हमें बेसिकली y का आंसर नहीं चाहिए। वही बात जैसे कि हर क्वेश्चन में इसमें इस्तेमाल हो रही है कि फाइनली जब आप लेट शुदा वेरिएबल का आंसर निकालते हो तो फाइनली आप असल वेरिएबल की तरफ वापस आते हो। बेसिकली y किसके इक्वल था, y आपका इक्वल था 2 की पावर x के इक्वल था, ठीक है। तो आप दोबारा से वापस उसके असल वैल्यू की तरफ वापस आओगे जब आप फाइनली लेट शुदा वेरिएबल यानी y का आंसर निकाल लोगे। तो पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब दोबारा उसकी असल वैल्यू पुट करें तो y की जगह क्या आ गया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 क्या आ गया 8, और इसी तरह इधर भी y की जगह क्या आ गया 2 की पावर x और इक्वल टू किसके आ गया 1 के। सिंपल है, 2 की पावर x है, आपने बेसिकली इसमें x का आंसर निकालना है। और इसमें अगर देखें तो 1/8 के अगर फैक्टर बनाए तो 3 दफा 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स 2 आएगा। इट मीन्स के वो 3 टाइम्स 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। सिंपल अल्फाज में 2 की पावर क्या आ गई 3, 8 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। 2 की पावर x वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 की पावर +3 है। जब ये इसको ओवर खत्म करेंगे, इसको इक्वल के यानी कि ओवर के ऊपर लेके आएंगे तो वो उसकी पावर जो प्लस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 की पावर +3 जब ऊपर आएगा तो 2 की पावर किस में कन्वर्ट हो गया, -3 में। इसी तरह ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, x का आंसर हमारा पास पहला जो आया वो क्या है -3। अब इसी तरह हमारे पास इधर 2 की पावर x है, इक्वल के उस तरफ 1 है। अब हमने बेसिकली ये 2 को कैंसिल करना है और हमने x का आंसर निकालना है। जैसे कि इधर हमने 2 को कैंसिल किया, कैसे किया आपको पता चल गया होगा, इजीली है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि सिंपल किसी भी अगर ये आपने 9th क्लास में बल्कि आपको पढ़ा है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बात आती है कि किसी भी वैल्यू या किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 0 जो कि किसके इक्वल होगी 1। अगर मैं 1 की जगह 3 की पावर 0 भी लगा लूंगा, इट मीन्स के वो भी क्या है, 1 ही है। यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बताया कि जिस भी वैल्यू की पावर 0 होगी वो पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 0 लिखता हूं तो वो क्या है, 1 के ही इक्वल है। अगर आप मैं इसकी जगह 1 लिख दूं तब भी एक ही बात है। अगर मैं 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख दूं तब भी एक ही बात है, क्योंकि 2 की पावर 0 भी 1 है। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 की पावर x है। अगर मैं इधर 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख दूं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि 1 भी लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब मैं 2 की पावर के अलावा
3 की पावर भी 0 लिख सकता था, 5 की पावर भी 0 लिख सकता था, हर लिहाज से 1 ही के इक्वल होगा वो। लेकिन क्यों मैंने 2 की पावर 0 लिखा इधर? क्योंकि हमारे पास जो बेस यूज हो रही थी वो 2 यूज हो रही थी। रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने 2 की पावर 0 लिखा, क्योंकि 2 की पावर 0 भी 1 ही के इक्वल होता है, तो 1 की जगह मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूं। कोई भी पावर, किसी भी वैल्यू की पावर 0 लेके मैं 1 की जगह लिख सकता हूं, क्योंकि वो भी 1 ही के इक्वल होती है। तो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने 2 की पावर 0 लिखा। अब देखें, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और x किसके इक्वल आ गया? फाइनली 0 के इक्वल आ गया। अब उम्मीद है कि आपको ये जो फाइनल पॉइंट है ये आपको समझ आई होगी, ठीक है। और अगर नहीं आती तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और इसमें नेक्स्ट आगे से कमिंग क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक यूज होगा, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि आपको तब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, अगर अभी थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसमें हमारे पास 2x के आंसर आए हैं, एक -3 और एक 0। इसको सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, -3 और एक आंसर आया 0, ठीक है। और वही बात दोबारा बार बार मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का करने का जो तरीकेकार है, उसकी जो आउटलुक है वो एक तरह की है। यानी कि आपने फाइनली पहले लेट करनी है वैल्यूज, लेट करने के बाद लेट शुड द वेरिएबल के जो आंसर आने हैं उसमें फिर दोबारा असल वैल्यू पुट करनी है, असल वैल्यू के फाइनली आपने आंसर निकाल लेने हैं। हर क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है, एक ही तरीके से लेट हो रहा है, एक ही तरीके से आप असल वेरिएबल की तरफ वापस आ रहे हो और फाइनली उस वेरिएबल का आंसर निकाल रहे हो इंशाल्लाह। और अगले भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह के हैं, इसी तरीके से होने हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो स्टार्ट करने का जो तरीकाकार है वो हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इस वजह से मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको तमाम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।